फाइनली एसएससी एमटीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आज ही अप्लाई कर सकते हो। 24 जुलाई तक का टाइम रहने वाला है। एडिट करना चाहोगे तो 29 जुलाई से 31 जुलाई तक आपको टाइम मिलने वाला है और आपका पेपर जो होने वाला है वो 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक चलने जा रहा है। तो सितंबर तक का टाइम आपके पास तैयारी करने का, आप तैयारी कर सकते हो। हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल आप डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम पर विजिट कर सकते हो, वहाँ पर भी कंटेंट आपको मिलेगा। बाकी अगर डिटेल में तैयारी करना चाहते हो, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एसएससी का फाउंडेशन कोर्स का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप इसकी तैयारी कर सकते हो अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो। एमटीएस की वैकेंसीज़ की बात करेंगे। एमटीएस और हवलदार की वैकेंसीज आती हैं। एमटीएस की कितनी वैकेंसीज हैं वो भी बताया नहीं है, आने वाले टाइम पर आपको बताया जाएगा। लेकिन हवलदार की 1075 वैकेंसीज आपको देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। अगर मैं और इम्पोर्टेंट डिटेल्स की बात करूँगा, एज लिमिट 1 अगस्त के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। आप अगर एमटीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे अनरिजर्व कैटेगरी तो 18 से लेकर 25 ईयर्स और हवलदार के लिए 18 से लेकर 27 ईयर्स अगर अनरिजर्व कैटेगरी है। अगर कैटेगरी है तो रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। एसएसटी वालों को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, इस तरह से रिलैक्सेशन वाला सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पर फिर से वही एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँगा, एसएससी का आपको पता है 100 रुपीज़ की पेमेंट आपको यहाँ पर करनी पड़ती है और उसमें भी अगर कैटेगरी तो वो 100 रुपीज़ की पेमेंट भी आपको यहाँ पर नहीं करनी पड़ती है। और पेपर पैटर्न जिनको मैथ से डर लगता है उनके लिए बेस्ट रहने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करूँगा, अगर आप 10th पास हो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 10th पास आप होना चाहिए, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे कुछ नहीं रहने वाला जेकेएसएसबी की तरह। और एप्लीकेशन फ़ी आपको मैं बता चुका हूँ 100 रुपीज़ रहने वाली है। पेपर का पैटर्न भी अगर एक बार आपको बता दूँ, ये आपको देखने को मिल रहा है। वुमेन कैंडिडेट SC ST हो तो वो 100 रुपीज़ की भी पेमेंट करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। एग्जामिनेशन सेंटर आप जहाँ पर भी रहते हो आपको एग्जामिनेशन सेंटर आराम से देखने को मिलेगा, तो एग्जामिनेशन सेंटर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर का पैटर्न आपको बताता हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि सेशन 1 सेशन 2 एक ही दिन में होगा। पहले आपका सेशन 1 होगा, इसमें मैथ और रीजनिंग होगा। 20 क्वेश्चन इसके 20 क्वेश्चन इसके, दोनों 60-60 मार्क्स के होंगे। 45 मिनट का टाइम मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सेशन आपको सिर्फ पास करना होता है। 12-13 क्वेश्चन ठीक कर लो, सेशन पास हो जाएगा। मतलब सिर्फ रीजनिंग पढ़ के जाओगे तो भी सेशन आप पास कर लोगे। फिर उसके बाद जो आपको मेरिट बनेगा, सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा, वो इस सेशन के बेसिस पे आएगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। 45 मिनट्स का वो टाइम मिलने वाला है। तो ये सेशन डिसाइड करेगा आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, क्लियरली मेंशन करा गया। और इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग 2 में भी होगी। सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं। सिलेबस आपके सामने बताया गया, मैथ में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, सब कुछ आपको डिफेंस वाले चैनल में पढ़ाया गया अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आर्ट कल्चर है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ अप टू 10th स्टैंडर्ड क्लियरली मेंशन करा गया है। और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें उसमें वोकैब है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंटोनियम सिनोनियम है, कंप्रीहेंशन है, पैराग्राफ, ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। और हवलदार की पोस्ट के लिए पीईटी वगैरह भी होना है, वो सब कुछ भी आपको यहाँ पे मेंशन करा गया, आप यहाँ पे जाकर आराम से देख सकते हो। बाकी किसी तरह का डाउट वगैरह है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर ही चुका हूँ। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, थैंक यू एंड जय हिंद।